हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल नविंदा यूट्यूब चैनल। CDLU के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर में, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकेंड ईयर के हम कर चुके थे, आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर। सो फर्स्ट पेपर आपका है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसमें जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही मैं डिस्कस करूँगी इसमें। सो फर्स्ट यूनिट से है आपका एक तो कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फैक्टर इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये तीन क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तीनों क्वेश्चन आपको फर्स्ट यूनिट से करने हैं। उसके बाद सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट में एक तो आपको करना है मीनिंग ऑफ हेरिडिटी। फर्स्ट करना है मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, लॉज एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। नेक्स्ट है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, एंड लास्ट है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आपको बताना है इसके मीनिंग्स, इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस और क्या क्या आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकती हैं, किस किस तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, ये आपको बताने हैं। टाइप्स वगैरह इसके बताने हैं। चलिए थर्ड यूनिट में आपको बताना है कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड स्टेजेस, एडोलेसेंस स्टेजेस, मीनिंग ऑफ एडोलेसेंस, ये आपको बताने हैं यहाँ से। उसके बाद आपको बताने हैं लास्ट में गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर एडोलेसेंस, रोल ऑफ पेरेंट्स, स्कूल एंड टीचर इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये तीन क्वेश्चन आपको यहाँ से करने हैं। ठीक है, थर्ड यूनिट से। फोर्थ यूनिट आपकी है। फोर्थ यूनिट में एक तो आपको करना है फिज़िकल डेवलपमेंट, इसके मीनिंग हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इसकी जो मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फिज़िकल डेवलपमेंट और चाइल्डहुड एडोलेसेंस स्टेज पर क्या होंगी ये आपको बताना है। कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में आपको बताना है, इसके मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। देखिए जो ये फर्स्ट पेपर है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, आप कोई भी क्वेश्चंस करते हो तो सभी क्वेश्चंस में आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ज़रूर एग्ज़ाम में करके आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी थ्योरीज़ हैं। एक तो है आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीन पियाजे। जीन पियाजे की थ्योरी यहाँ पे इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हो, एरिक्सन की थ्योरी भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये 4-5 क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके यहाँ से बनेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड सब्जेक्ट है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये आपका 80 मार्क्स का होता है थ्योरेटिकल। यहाँ से आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एजुकेशन कंसेप्ट, डेफिनेशन एंड इसका स्कोप क्या है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, स्कूल, फैमिली, कम्युनिटी एंड मीडिया। उसके बाद आपको बताना है लास्ट वाला क्वेश्चन है रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी। ये तीन क्वेश्चन आपको यहाँ से करने हैं। उसके बाद है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एंड यूनिवर्सल एक्सेस। उसके बाद आपको करना है इश्यूज़ ऑफ क्वालिटी एंड इक्विटी। क्वालिटी एंड इक्विटी इसमें आपको करना है फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, ये सब आपको यहाँ पर करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। उसके बाद है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन, ये आपको बताने हैं इसमें। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर यही 3-4 के क्वेश्चन हैं सेकंड यूनिट में, भी ज़्यादा नहीं बता रही हूँ मैं आपको। थर्ड यूनिट में आपके कमीशंस वगैरह आ जाएंगे, एजुकेशन कमीशंस। एक तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन 1964, ये मैंने आपको कराया भी हुआ है। एक आता है आपका 1986। उसके बाद आता है आपका सर्व शिक्षा अभियान 2000, ये आपका आता है। ऐसा मिड डे मील आपका है। नेशनल फ्रेमवर्क है 2005, ये आपके यहाँ से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक पूछ लिया जाता है आपसे वुड डिस्पैच, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। मैकाले का एडम रिपोर्ट्स क्या है, मैकाले का है, वुड डिस्पैच है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो अभी मैंने आपको बताया ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोठारी आयोग है, सर्व शिक्षा अभियान है, मिड डे मील है। सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील आपको हो सकता है शॉर्ट नोट्स में आपको मिल जाए। ठीक है, अदरवाइज़ आपको हो सकता है 16 मार्क्स में, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं इन दोनों के क्वेश्चंस को मिलाकर एक 16 मार्क का क्वेश्चन तैयार कर दिया जाए आपका। अदरवाइज शॉर्ट नोट में आपको देखने को मिल सकता है। नेशनल फ्रेमवर्क आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सीनियर सेकेंडरी, ये आपको करना है यहाँ से।
लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन। ये दो इम्पोर्टेंट है। एक है आपका क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, ये आपका आ जाता है शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। यहाँ से 16 मार्क में ये दो क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है लर्निंग एंड टीचिंग का सब्जेक्ट, आपका यहाँ पे टीचिंग एंड लर्निंग, ये भी आपका 80 मार्क्स में है। यहाँ पर हम देखेंगे यूनिट वाइज यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, फैक्टर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, उसके बाद आ जाता है आपका फेसेस ऑफ टीचिंग एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये बीच वाला आप छोड़ सकते हो, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन बताए हैं, तीनों में से 2 क्वेश्चन आपको यूनिट में देखने को मिल सकते हैं, ये आप नीचे वाला छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आपकी सेकेंड यूनिट, एक तो आपसे पूछा जाएगा कंसेप्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी यहाँ पर, और मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आपसे पूछी जा सकती है। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ से यही इम्पोर्टेंट है, ये 3 इम्पोर्टेंट है आपके। नेक्स्ट थर्ड यूनिट में एक तो आपकी है ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपकी इम्पोर्टेंट है। एक है आपका ग्लेसर बेसिक टीचिंग मॉडल, ग्लेसर बेसिक टीचिंग मॉडल भी आपका इम्पोर्टेंट है। और ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये मैंने कराया हुआ है आपको, ठीक है। थर्ड यूनिट में ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है फोर्थ में एक तो आपका फर्स्ट है कंसेप्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग एंड फ्लैंडर इंटरेक्शनल एनालिसिस, ये आपसे पूछा जा सकता है। फ्लैंडर्स की जो थ्योरी है, जो इन्होंने अपना एनालिसिस करा था, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट आप कर सकते हो स्टाइल ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग, ये आप कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ ये भी करके जाते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। यूनिट वाइज 2 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 1 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये है आपका, यहाँ से आपसे पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है असेसमेंट, ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो असेसमेंट पूछा जाता है। असेसमेंट का कंसेप्ट पूछा जाता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आपका फॉर्मेटिव, समेटिव, इवैल्यूएशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेटिव एंड समेटिव या तो आपको शॉर्ट नोट में मिलेगा या आपको मिल जाएगा 16 मार्क्स में, ठीक है। नेक्स्ट आपका कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, ये 3 ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। ग्रेडिंग शॉर्ट नोट्स में मिल सकता है, मिलेगा तो। उसके बाद है सेकंड यूनिट में आपको टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में बताना है। यहाँ पर आपको एक तो करना है ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल आप कर सकते हो, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। 16 मार्क्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अचीवमेंट टेस्ट का। अचीवमेंट टेस्ट में आप कर सकते हो इंक्लूडिंग ब्लूप्रिंट में क्या क्या होता है, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है थर्ड यूनिट में एक तो है आपका ग्रेडिंग सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम, क्वेश्चन बैंक, और आपका है इश्यूज इन असेसमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस में आप बता सकते हो, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस आपके यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं। फोर्थ यूनिट में आपका न्यूमेरिकल भी है और आपका थ्योरेटिकल भी है। न्यूमेरिकल आपका है मीन मीडियन मोड में आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, और परसेंटाइल रैंक में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जो आपसे पूछ सकते हैं, इसका न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं, कोरिलेशन का, ठीक है, और आपसे थ्योरेटिकल भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंसेप्ट आपसे पूछा जा सकता है 16 मार्क्स में, यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं। और फर्स्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। देखिए यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं फोर्थ यूनिट में, इसलिए 3, 4, 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो मैंने आपको बताया, ये न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया है, ठीक है। एक तो फर्स्ट मेन मीडियम मोड से आपका न्यूमेरिकल हो सकता है, एक आपका हो सकता है लास्ट में न्यूमेरिकल, ठीक है। रैंक डिफरेंस मेथड से आप का पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल, ठीक है। बाकी आपका जो थ्योरेटिकल हो सकता है वो फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है मीनिंग, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन एजुकेशन असेसमेंट एंड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी आपका हो सकता है 16 मार्क्स में, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस।
अब आते हैं आपके ऑप्शनल पेपर जो कि आपके टीचिंग के हैं। टीचिंग सब्जेक्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो में हमने अपने करा है जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जो कि सभी के हैं, क्योंकि टीचिंग सब्जेक्ट सबके नहीं होते। टीचिंग सब्जेक्ट किसी ने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, किसी ने कुछ सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए टीचिंग सब्जेक्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन के साथ। जैसे हिंदी एसएस हो सकता है, मैथ साइंस हो सकता है, इकोनॉमिक्स कॉमर्स है। इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन के साथ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।